नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। मित्रों, इन दिनों कोरोना के साथ हमारी जीवन शैली में भी परिवर्तन आया लग रहा है। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर ये हमारे जीवन के अब धीरे धीरे अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं कि सैनिटाइज़र ने हमारा साबुन और पानी का स्थान ले लिया है। जो लोग पहले साबुन और पानी से अपना हाथ साफ करते थे, आज उन लोगों ने सैनिटाइज़र को रिप्लेस कर दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि उनके हाथ ज़्यादा मैले हो जाते हैं, ज़्यादा विषाणु युक्त हो जाते हैं, तो बार बार वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बार बार सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या बुरा असर पड़ता है? जी हाँ, उसका बुरा असर भी होता है। तो जानिए आज के एपिसोड में कि बार बार सैनिटाइज़र के इस्तेमाल से हमारे स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज कुछ हद तक ऐसी फैशन भी बन गई है। ज़्यादातर सेंसिटिव लोग बिना ज़रूरत के भी हाथ धोते रहते हैं और उनमें भी सैनिटाइज़र से। खुद तो धोते ही हैं, लेकिन बच्चों से भी धुलवाते रहते हैं। बात बात पर चलो बच्चों हाथ धो लो, चलो बच्चों हाथ धो लो। लेकिन बार बार हाथ धोने से और उसमें भी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने से हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी स्किन पर बड़ा ही विपरीत असर होता है। आज ये किसी ने बताया नहीं है। ये कोरोना की अंधाधुंध में हम एक बीमारी से तो बच रहे हैं, हमारे हाथ से कीटाणुओं को तो निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हम अपने शरीर में एक नई बीमारी को न्योता दे रहे हैं। सैनिटाइज़र में एक ट्राइक्लोसन नाम का केमिकल आता है जो उसका मुख्य बेस है। ज़्यादातर सैनिटाइज़र में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। अब ये केमिकल जो है हाथ से कीटाणुओं को निकाल देता है, हाथ बैक्टीरिया मुक्त कर देता है, लेकिन ये धीरे धीरे हमारी हाथ की स्किन से होते हुए अंदर मांसपेशियों तक चला जाता है और इसके अधिक इस्तेमाल से हमारी मांसपेशियां अंदर से कमज़ोर पड़ने लगती है। हैंड सैनिटाइज़र में वैसे दो प्रकार होते हैं, एक अल्कोहलिक होता है और एक नॉन अल्कोहलिक होता है। नॉन अल्कोहलिक सैनिटाइज़र में बेंजालकोलियम नाम का एक विषैला तत्व पाया जाता है जो हमारी इम्यून सिस्टम को हानि पहुंचा सकता है। साथ ही वो हमारे शरीर में खास करके स्किन डिजीज़ से संदर्भित हाथ में खुजली और त्वचा में जलन उत्पन्न करने का काम भी कर देता है। तो ये इनके साइड इफ़ेक्ट भी है। बेंजालकोलियम जो होता है वो हमारे हाथों से बैक्टीरिया और विषाणुओं को तो निकाल देता है, लेकिन खुजली और जलन की भेंट दे जाता है। तो इनसे बचना चाहिए। दूसरी बात कि हैंड सैनिटाइज़र में जो अल्कोहलिक सैनिटाइज़र होता है उसमें भी अल्कोहल की मात्रा 60 से 80% तक होती है। अल्कोहल के साथ साथ फैलेट नाम का एक केमिकल भी सैनिटाइज़र में पाया जाता है। अब ये फैलेट जो होता है वो खुशबू देने का काम करता है और हम धड़ल्ले से बड़ी खुशबू वाली सैनिटाइज़र की शीशियाँ ले आते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी खुशबू वाली सैनिटाइज़र होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि फैलेट जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे डैमेज कर सकता है। फैलेट के ज़्यादातर इस्तेमाल से किडनी, लीवर, फेफड़े को नुकसान पहुंचते हैं। तो हो सके वहाँ तक हमें खुशबूदार सैनिटाइज़रों से बचना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमारे घर में ही हमें हाथ साबुन से धोना चाहिए, पानी से धोना चाहिए। सैनिटाइज़र किन लोगों के लिए हैं
कि जो बाहर कहीं गए हैं, जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, जहाँ पर साबुन की सुविधा नहीं है, उनके विकल्प में सैनिटाइज़र होना चाहिए या होता है। लेकिन घर पर भी हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहे साबुन पानी के होने के बावजूद भी, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने से हमारे स्वास्थ्य पर बड़ी विपरीत असर हो सकती है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र में अल्कोहल की मात्रा 60 से 80% तक होती है, तो उसका एक और ख़तरा भी बना रहता है। अगर वो बच्चों के हाथ में गलती से आ गया और उन्होंने गलतीवश उसे निगल लिया तो बड़ी तकलीफ़ हो सकती है। तो सबसे पहले तो सैनिटाइज़र को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उसमें अल्कोहल ज़्यादा होता है, इसलिए उसको किचन में कभी भी मत रखिए या रसोई के आसपास की जगहों पर भी मत रखिए। ज़्यादातर लोग गाड़ी में रख देते हैं सैनिटाइज़र की बोतल को, वो भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, एकदम कार के अंदर इतनी हीट पैदा हो जाती है और आपने सैनिटाइज़र रखा हुआ है उसमें, तो अल्कोहल की मात्रा अधिक होने से आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर भी गर्मी का वातावरण ज़्यादा है, उन सभी जगहों पर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र रखने से हमें बचना चाहिए दोस्तों। आजकल सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कुछ फैशन की तरह होने लगा है। खासकर स्त्रियां अपनी पर्स में से सैनिटाइज़र निकालकर जब ज़रूरत नहीं हो फिर भी दिखावे के लिए यह दो बूंद निकाल दी और हाथ साफ कर दिया। ऐसे बार बार करने से आप कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट नहीं लगेंगे, बल्कि उल्टा ये होगा कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी और फिर उसको मॉइस्चराइज़र करने के लिए आपको और कोई दवाई लेनी शुरू करनी पड़ेगी। तो बार बार सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं हुई। हो सके वहाँ तक उनसे बचना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक हमारे घर में हैं हम, वहाँ तक साबुन और पानी का इस्तेमाल कीजिए, और जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पर पानी नहीं है, आप कहीं बाहर है, ट्रैवलिंग में है और हाथ साफ करने की ज़रूरत आन पड़ी है, तब ही सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल दो तरह से किया जाता है, उसकी दो सावधानियां बरतनी पड़ती है। सबसे पहली बात कि अगर आपके हाथ मैले हैं तो उनको सबसे पहले पानी और साबुन से साफ़ कीजिए और एकदम ड्राई कर दीजिए, बिल्कुल साफ कर दीजिए, सुखा दीजिए। उसके बाद ही आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइज़र होता है वो सूखे हुए हाथों पर ही काम करता है, तभी वो सारे कीटाणुओं को निकाल सकता है। दोस्तों, मेरी तो सलाह यही है, जहाँ तक मैंने देखा है, अनुभव किया है, रिसर्च किया है, कि सैनिटाइज़र से बचना चाहिए। तो आप कहेंगे कि इस कोरोना के संक्रमित काल में अपने आप को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, अपने हाथों को कैसे सैनिटाइज करें, कैसे उसको जीवाणु और विषाणु मुक्त करें। तो उनके लिए नीम के पत्तों को 1 लीटर पानी में उबाल दीजिए जब तक वो आधे लीटर तक नहीं रह जाता है। फिर उस पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। उसमें 5 कपूर की गोटियों का चूरा मिला दीजिए, कपूर जो होता है उनका, और उसके बाद उसमें ग्लिसरीन जो होता है वो 2 टेबलस्पून उसमें ऐड कर दीजिए। इससे जो घोल बनेगा आप उसे एक बोतल में भर सकते हैं और उसका इस्तेमाल सैनिटाइज़र के रूप में कर सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है, मास्क भी ज़रूरी है और हाथों का साफ़ सुथरा रहना भी ज़रूरी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सैनिटाइज़र का ही इस्तेमाल किया जाए। सैनिटाइज़र के अंधे इस्तेमाल से आप अपने स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा आपसे कि हो सके वहाँ तक अपने हाथों को साफ़ रखने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल कीजिए, जो हमारे घर में इजी अवेलेबल है, और जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहाँ पर ही सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और घर में अगर करना है तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि होममेड सैनिटाइज़र कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये सस्ता भी रहेगा, किफ़ायती भी रहेगा और ज़्यादा स्वास्थ्यमंद रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए
और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको इनसे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लिख कर बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको अवश्य दूंगा। धन्यवाद।